सिर्फ 6 साल की एक मासूम जिसे चॉकलेट का लालच देकर गंदे इंसान सलमान ने कुकृत्य किया। वह वारदात के बाद 4 घंटे तक उसी इलाके की सड़कों पर बेखौफ घूमता रहा। उसके चेहरे पर जिल्लत की एक शिकन तक नहीं दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के गौहरगंज की शांत गलियों में 21 नवंबर की रात महज 6 साल की मासूम के साथ सलमान नाम के एक युवक ने एक ऐसा घिनौना कृत्य किया जिसने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। सिर्फ 6 साल की एक मासूम जिसे चॉकलेट का लालच देकर गंदे इंसान सलमान ने कुकृत्य किया, दुष्कर्म किया। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस सलमान पर इस दरिंदगी का आरोप है वह वारदात के बाद 4 घंटे तक उसी इलाके की सड़कों पर बेखौफ घूमता रहा, जैसे उसे अपने किए का बिल्कुल डर ही ना हो। उसके चेहरे पर जिल्लत की एक शिकन तक नहीं दिखाई दे रही है, जो इस पूरे मामले को और भी सिहरन से भरा बना देती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत पाठक और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। इस वारदात के 6 दिन बाद भी आरोपी सलमान पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है, जिससे लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच अब सलमान का एक और एक्सक्लूसिव CCTV फुटेज IBC 24 के हाथ लगा है। इस वीडियो में आरोपी सलमान के बेशर्मी की सारी तस्वीरें कैद हो गई। आरोपी सलमान वारदात के 4 घंटे बाद तक उसी क्षेत्र में सड़कों पर बेशर्मी करता रहा। CCTV फुटेज में वारदात के बाद बाल संवारते हुए सड़क पर बेधड़क बेखौफ घूमता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, ट्रक वालों ने जब उससे रास्ता पूछा तो वह रास्ता भी बता रहा है। अब आपको इस वारदात से जुड़ी सारी कड़ियां बताते हैं। 21 नवंबर की शाम 6 साल की मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी 23 वर्षीय सलमान आरोपी जो है वहां पहुंचा। बच्ची को चॉकलेट दिलाने का झांसा दिया, फिर उसे अपने साथ जंगल की ओर ले गया, जहां जंगल में उसके साथ दरिंदगी की। जब बच्ची परिजनों को घर के बाहर नहीं दिखी तो उसकी खोजबीन शुरू की गई। पता चला सलमान उसे अपने साथ लेकर गया था, जिसके बाद परिजन जंगल की तरफ भागे, जहां बच्ची रोते हुए जंगल में मिली। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने दुष्कर्म की पुष्टि की। बच्ची को एम्स भोपाल रेफर किया गया, लेकिन 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से परिवार को उसे निजी वाहन में ले जाना पड़ा, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क गया। जिसके बाद से लोगों में इस घटना को लेकर इस कदर तनाव और आक्रोश है कि इलाके में अघोषित कर्फ्यू जैसे हालात हैं। लोग घरों में बंद हैं और सड़कें सुनसान हैं। 6 जिलों की पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। 500 से अधिक जवानों ने हालात पर नजर बनाए रखे। क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। हालांकि आरोपी सलमान वारदात के 6 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक फरार है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही है। इससे पहले सलमान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वारदात के 5वें दिन बुधवार को गौहरगंज के स्कूल ग्राउंड में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद लोग अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। इसी दौरान कुछ युवकों का झुंड मुस्लिम बावली बस्ती की ओर जाने लगा। पुलिस ने उन्हें रोका, हल्का लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद युवकों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो उपद्रवी भाग निकले। वहीं पुलिस की 20 टीमें, 300 पुलिसकर्मी आरोपी सलमान की खोज में जुटे हुए हैं। पुलिस आरोपी के परिवार और रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। उसके करीबियों का मोबाइल नंबर सर्विलांस में है। पुलिस ने आरोपी के ऊपर 30,000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। इस पूरे मामले में ताजा अपडेट तब निकलकर सामने आया जब एक CCTV कैमरे पर सलमान 3 लड़कों के साथ चलता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को ये शक है कि ये तीनों उसके दोस्त हो सकते हैं। पुलिस का अनुमान है कि यह वही लड़के हैं जो सलमान के साथ मजदूरी करते हैं। आशंका जताई जा रही है कि वारदात के बाद सलमान इन दोस्तों से मिला था। फुटेज में देखा गया कि जैसे ही कोई वहां आता है, 3 लड़के अचानक भाग जाते हैं। एक लड़का मोबाइल हाथ में लेकर दौड़ता हुआ दिखा। वहीं पुलिस को अब तक किसी दोस्त की लोकेशन तक नहीं मिली है। घटना के बाद से ही आरोपी के दोस्त भी फरार है। पुलिस सभी की खोज में लगातार छापेमारी अभियान चला रहे हैं। टीमें लगातार रात दिन काम कर रही हैं। IG और ASP ने फुटेज की सत्यता की पुष्टि की है, लेकिन अभी तक पुलिस को इस पूरे मामले में कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी है, जिससे अब पुलिस की पुलिसिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ सूबे के मुखिया CM मोहन यादव ने भी मामले का संज्ञान लिया और पुलिस के आला अधिकारियों से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने सहित कठोर कार्रवाई करने की बात कही।
बहरहाल गौहरगंज की यह वारदात सिर्फ एक बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की नहीं, बल्कि हमारे समाज को शर्मसार करने वाली भी है, जहां एक छोटी बच्ची भी हमारे आसपास सुरक्षित नहीं है और आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अब सवाल और उम्मीद यही है कि आरोपी सलमान जल्द से जल्द सलाखों के पीछे आए और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। मामले पर क्या है आपकी राय? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।